गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 5 करेंगे जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आप थर्ड में भी पढ़ते हो। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन क्या होता है? किसी प्लेस का, पर्सन का या थिंग का नाम। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बुक रीड करते हुए समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। बेटा सबसे पहले आपको नोटिस दिया गया है और लिखा गया है राहुल हैज़ लॉस्ट। राहुल का जो लंच बॉक्स है वो गुम हो गया है और उसने एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया है। नोटिस राइटिंग हमने सीखी है, तो ये राहुल ने नोटिस लिखा हुआ है और ये नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है। नोटिस डीएवी स्कूल लॉस्ट, पहले आपकी हेडिंग, इंस्टीट्यूशन का नेम, द वर्ड नोटिस। हमने नोटिस को नीचे लिखा था और इंस्टीट्यूशन को ऊपर लिखा था, डीएवी स्कूल को। तो दोनों मेथड सही है बेटा। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड अपनी डेट लिखी थी। आगे देखते हैं। दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट अ प्लास्टिक लंच बॉक्स। इट इज़ रेड एंड येलो इन कलर। इट हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स पोर्शन अलग अलग, जैसे आपके लंच बॉक्स में होती हैं वेजिटेबल और चपाती रखने का अलग अलग पोर्शन पार्ट, तो इसको कंपार्टमेंट्स बोला गया है। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, और शेप क्या है? रेक्टेंगुलर। इट ऑल्सो हैज़ अ वाइट प्लास्टिक स्पून इन इट। It contains 2 cheese sandwiches and a packet of red chili sauce. It also has 1 bar of Cadbury chocolate in it. तो ये मटेरियल, ये चीज़ें बताई हुई हैं कि कितनी कौन सी चीज़ें इस लंच बॉक्स में हैं। इफ़ यू फाइंड इट प्लीज़ रिटर्न इट टू मी। राहुल 4C कि अगर आपको ये मिलता है तो प्लीज़ मुझे वापस कर दें। तो बेटा आपने देखा, यू हैव जस्ट रेड अ नोटिस पुट अप बाय राहुल ऑन द नोटिस बोर्ड। देयर आर मैनी वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स हिज लंच बॉक्स। वर्क विद योर पार्टनर एंड फिल इन द necessary information in the table given below. You have to look carefully the words in bold. Bold means जो बेटा आपको वर्ड्स को डार्क करके ज़्यादा दिया गया है नोटिस में, इनको ज़रा ध्यान से देखना है आपने। ये टेबल हम फिल करेंगे। फर्स्ट आइटम, आइटम क्या है? हमारी लंच बॉक्स। लंच बॉक्स गुम हुआ है, किसी चीज़ का नाम है, नाउन है ये। लंच बॉक्स नाउन हुआ, किसी चीज़ का नाम है। तो लंच बॉक्स मटेरियल, लंच बॉक्स किस मटेरियल का बना हुआ है? प्लास्टिक का। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक लिखा। और कलर क्या है लंच बॉक्स का? रेड एंड येलो। रेड एंड येलो कलर है। नंबर, तो इसमें कितने कंपार्टमेंट्स हैं लंच बॉक्स में? 2 कंपार्टमेंट्स हैं। और इसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। अब देखें स्पून, स्पून है आपका इसमें एक। स्पून भी किसी चीज़ का नाम है आइटम का, तो वो कैसा है? प्लास्टिक का है। वो भी मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल लगा हुआ है उसमें और कलर उसका वाइट है। और उसमें जो सैंडविच है वो कितने हैं? 2। और किस चीज़ के हैं वो? चीज़ मटेरियल है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो यहाँ पर। अ पैकेट ऑफ रेड चिली सॉस। सॉस भी एक मटेरियल चीज़ का नाम है, सॉस। और उसमें किस चीज़ का मटेरियल, किस चीज़ से बनी हुई है वो? सॉस रेड चिली से। तो बेटा ये हमारे नंबर 1 कॉलम में जो आइटम्स हैं, लंच बॉक्स, स्पून, सैंडविच, सॉस, ये हमारे किसी चीज़ के नाम हैं, थिंग्स के नाम हैं। तो ये सभी नाउन हैं। और जो हमने कॉलम 2, 3, 4, 5 में मटेरियल बताया है, लंच बॉक्स प्लास्टिक का है, रेड एंड येलो कलर का है। 2 इसमें कंपार्टमेंट्स हैं और इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। तो ये नंबर 2, 3, 4, 5 में जो भी वर्ड्स हमने लिखे हैं वो कॉलम 1 में जो हमारा लंच बॉक्स, स्पून और सैंडविच नाउन है, इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सभी वर्ड्स कॉलम 2 से लेकर 5 में जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं बेटा, ये आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। कैसे? क्योंकि ये कॉलम 1 में जो
थिंग्स के नाम हैं, नाउन हैं, उनको डिस्क्राइब कर रही हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। कोई भी वर्ड्स जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैं कहूँ गुड टीचर, टॉल बॉय, तो टीचर गुड, गुड टीचर को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? गुड। तो गुड हमारा यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव भी हम इसे कह सकते हैं। और टॉल बॉय, बॉय कैसा है? टॉल, टॉल को बॉय को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? टॉल। तो ये हमारे गुड और टॉल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द आंसर दैट यू हैव रिटन इन कॉलम 2 to 5 आर डिस्क्राइबिंग राहुल्स लंच बॉक्स। लंच बॉक्स की डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सारे वर्ड्स लाइक लंच बॉक्स, स्पून, सॉस आर नाउन्स। जो आइटम्स में हमने नाम लिखे हैं वो सभी हमारे नाउन हैं, थिंग्स के नाम हैं। और जो कॉलम 2 से 5 तक हैं वो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और उन्हें हम एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। अभी तक आप 3rd स्टैंडर्ड में इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते थे। इसमें हम आपको पता चला है नया वर्ड इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के लिए, एडजेक्टिव्स। क्या है ये? एडजेक्टिव्स। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वर्कशीट। Imagine you have lost your pencil box. Work with your partner. Prepare a notice to be put up on the notice board. Underline all the describing words that you use. बेटा ये आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है और मैंने ये लिखा भी हुआ है। आप अपनी मर्जी से भी इसे लिख सकते हो और इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे रेड कलर, 2 पेंसिल्स, 2 को कर सकते हैं हम, 1 इरेज़र। इस तरह से आपने इन वर्ड्स को भी अंडरलाइन करना है। नंबर 3 वर्कशीट 2 हम देखते हैं, मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दिए गए हैं बेटा। 1 जैसे अ क्विक, अ डिफनिंग, ब्रोकन, स्नो कवर्ड, अ कोल्ड विंटर। तो यहाँ पर मैंने उसके आगे नंबरिंग लिखी है 1 2 3 4 5। कॉलम 2 में आपको साउंड, ब्रांचेस, माउंटेन्स, नाइट, डिसीजन कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहले तो हम इन्हें मैच करेंगे। अ क्विक क्या होगा? डिसीजन। क्विक डिसीजन, एकदम से कोई निर्णय लेना। अ डिफनिंग साउंड, बहरा कर देने वाली, जैसे कहते हैं हम, आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़। ब्रोकन, ब्रांचेस, ब्रांचेस के पीछे हम 3 नंबर लिखेंगे। मैच कर रही हैं तो हम लाइन से मैच नहीं करेंगे, अब नंबरिंग लिखकर मैच करेंगे। स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड मीन्स स्नो से कवर के हुए माउंटेन्स, नंबर 4 लिखेंगे। अ कोल्ड विंटर नाइट, 5 लिखा नाइट के पीछे। ऑल द वर्ड्स, अब आप देखोगे बेटा, ये देखो कॉलम 2 में जो वर्ड्स हैं, माउंटेन्स प्लेस का नाम है, ब्रांचेस थिंग्स का नाम है, साउंड, नाइट, डिसीजन, ये हमारे सभी नाउन हैं। और इन नाउन को जो वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉलम 1 में, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। क्विक, डिफनिंग, ब्रोकन, स्नो कवर्ड, कोल्ड विंटर। कॉलम 1 में हमारे क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्योंकि जो कॉलम 2 में हमें थिंग्स के नाम, नाउन्स दिए गए हैं, मीन्स किसी चीज़ के नाम, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं कॉलम 1 में। ऑल द वर्ड्स गिवन इन द फर्स्ट कॉलम आर एडजेक्टिव्स एंड यू कैन ऑल्सो से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बोथ द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स इज इक्वल or same. Now use these groups of words to complete the sentences given below. जो टेबल हमने पीछे की है मैच इट की फॉर्म में, अ क्विक डिसीजन, अ डिफनिंग साउंड, कोल्ड विंटर नाइट, इनको अब हमें दोनों को मिलाकर सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फर्स्ट है ऑन डैश
वी डू नॉट सी मैनी कार्स और पीपल ऑन द रोड, कि ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट वी डू नॉट सी मैनी कार्स और पीपल ऑन द रोड, कि जो कोल्ड विंटर नाइट होती है उसमें हम रोड पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स, कार्स को और लोगों को नहीं देखते, क्योंकि सर्दी में लोग सभी अपने अपने घरों में रहते हैं ठंड की वजह से। कोल्ड विंटर नाइट। द बिग हाउस, यहाँ पर नाइट नाउन है हमारा, कोल्ड और विंटर हमारे एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। सेकंड है हमारा द बिग हाउस वाज ऑन सेल, कि जो बड़ा घर था वो बिकाऊ था। माई फादर डैश एंड बॉट इट, माई फादर टुक अ क्विक डिसीजन, जल्दी से निर्णय लिया, एंड बॉट इट। तो यहाँ पर डिसीजन हमारा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आगे पढ़ेंगे आप, और क्विक हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड। थर्ड है आपका वाइल गोइंग टू रोहतांग पास वी सॉ मैनी स्नो कवर्ड माउंटेन्स, कि जब मैं रोहतांग के रास्ते से जा रहा था तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखे। द सोल्जर वॉज क्लीनिंग हिज गन एक्सीडेंटली ही पुल्ड द ट्रिगर, कि जो सोल्जर था वो अपनी गन को साफ कर रहा था और बाय चांस ही पुल्ड द ट्रिगर, उसने ट्रिगर को खींच दिया। ट्रिगर क्या होता है बेटा? जो आपकी गन होती है जहाँ पे आप अंगूठा लगाकर उसे दबाकर चलाते हो, दैट इज कॉल्ड, अंगूठे के साथ जहाँ से दबाते हो गन को वो आपका ट्रिगर होता है। देयर वॉज अ डिफनिंग साउंड बट नो वन वॉज इंजर्ड, कि वहाँ पर डिफनिंग साउंड थी लेकिन कोई भी इंजर्ड, घायल नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, तूफान के बाद द रोड्स वर लिटर्ड विद, लिटर्ड मीन्स गंदे हो जाना, जो सड़कें थी वो गंदी हो गई थी, विद द ब्रोकन ब्रांचेस ऑफ गुलमोहर ट्रीज, गुलमोहर के ट्री की जो टूटी हुई ब्रांचेस मीन्स शाखाएं, कैसी शाखाएं थी? टूटी हुई। तो ये ब्रोकन वर्ड जो आपका है एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ब्रांचेस आपका नाउन हो गया। ब्रोकन ब्रांचेस ऑफ गुलमोहर ट्रीज, गुलमोहर ट्रीज की ब्रोकन ब्रांचेस से आपकी रोड्स जो थी वो गंदी हो गई थी। नेक्स्ट इज वर्कशीट 3, मेक अ चॉइस, recollect the conversation between Rima's father, Mr. Ajay Jain and Mr. Singh from Sita Travels in B2। हमने पढ़ा है ट्रैवल यूनिट में B2 में अजय जैन और मिस्टर सिंह के बीच में कन्वर्सेशन जो थी वो कन्याकुमारी घूमना चाहते थे, याद करो। ऑफ माई इंग्लिश रीडर, रीमा's family has decided to go to कन्याकुमारी ड्यूरिंग द समर वैकेशन, समर वैकेशन में उन्होंने कन्याकुमारी जाने का डिसाइड किया है रीमा की फैमिली ने। रीमा इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ट्रिप को लेकर। हर चॉइस ऑफ क्लोथ्स इज़ गिवन बिलो इन हर वार्डरोब ग्रिड, वार्डरोब ग्रिड में उसके कपड़ों की चॉइस दी गई है। कंबाइन द वर्ड्स इन डिफरेंट वेज यूजिंग वर्ड्स गिवन इन इट, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बेटा ये वार्डरोब की फॉर्म में दी गई हैं, आपको यहाँ से वर्ड पिक करके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू कैरी कॉटन ट्राउज़र। अब आपने इसी तरह से सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट कॉलम में से एक ये वर्ड सारे लेने हैं, सेकंड कॉलम में से एक वर्ड लेना है और थर्ड में से भी वन वर्ड लेना है। आई वुड लाइक टू कैरी, उन्होंने कॉटन ट्राउज़र बोला था, ऊपर वन रह गया है। आई वुड लाइक टू कैरी वूलन, और यहाँ से हम ले सकते हैं स्कार्फ। तो हमारा क्या सेंटेंस बन गया? आई वुड लाइक टू कैरी वूलन स्कार्फ। अब देखो कुछ वर्ड्स मैंने इसमें अंडरलाइन किए हैं। आई वुड लाइक टू कैरी हमने सभी सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वूलन स्कार्फ, स्कार्फ, स्कार्फ क्या है? किसी चीज़ का नाम है, तो ये हमारा नाउन है। लेकिन कैसा स्कार्फ? वूलन,
ऊन का बना हुआ। तो ये जो हमारा वर्ड वूलन है, स्कार्फ को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है। तो यहाँ पर ये वूलन वर्ड आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जिसे आप क्या कह सकते हो, एडजेक्टिव भी कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारी क्या लाइन बनेगी, आई वुड लाइक टू कैरी सिल्क ब्लाउज। ब्लाउज कैसा, सिल्क का। ब्लाउज भी एक कपड़े का नाम है, स्टिच किया हुआ ब्लाउज थिंग। और सिल्क ब्लाउज, ब्लाउज को सिल्क वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो ये सिल्क वर्ड है ये भी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू कैरी लेदर जैकेट। जैकेट कैसी है, लेदर की। तो लेदर वर्ड भी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका आई वुड लाइक टू कैरी लॉन्ग स्कर्ट। स्कर्ट लॉन्ग, कैसी है स्कर्ट, लॉन्ग। तो लॉन्ग वर्ड भी आपका एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कैरी शॉर्ट ओवरकोट। तो यहाँ पर शॉर्ट हमारा आप जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। लॉन्ग ओवरकोट भी हो सकता है, सॉरी, यहाँ पर शॉर्ट स्कर्ट, लॉन्ग ओवरकोट, ये दोनों वर्ड आपस में एक्सचेंज होंगे। फिफ्थ सेंटेंस बनेगा आपका, क्योंकि स्कर्ट शॉर्ट होगी, ओवरकोट हमारा लॉन्ग होगा। आई वुड लाइक टू कैरी शॉर्ट स्कर्ट, आई वुड लाइक टू कैरी लॉन्ग ओवरकोट। पिक में आपको करेक्शन करी हुई मिलेगी, तो आप पिक में से देखकर लिख सकते हैं यहाँ पर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा है वर्कशीट 4, हॉलीडे एंड ट्रेवल। गिवन बिलो आर सम नॉर्मल एंड एक्सट्रीम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नॉर्मल, एट नॉर्मल लेवल, डिग्री पर। एक्सट्रीम का मतलब होता है कोई चीज़ हाईएस्ट डिग्री पर होती है, जब अपनी ऊंची डिग्री पर, हाईएस्ट लेवल पर। मैच देम एंड पुट देम इन द टेबल दैट फॉलोज। सम हैव बीन डन फॉर यू, रेफर टू अ डिक्शनरी इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग। बेटा ये कुछ ए कॉलम में दिए गए हैं। नॉर्मल डिग्री पर कोई चीज़ कैसी होती है उसे हम क्या बोलेंगे, और बी में जब कोई चीज़ एक्सट्रीम हाईएस्ट डिग्री पर होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे। जैसे हॉट, कोई चीज़ गर्म है, नॉर्मल गर्म है तो हम उसे बोलेंगे हॉट। लेकिन कोई चीज़ जैसे आपकी चाय है, अगर उसे 2 मिनट कप में डाले हुए हो गए हैं, 2-3 मिनट, तो वो हॉट है। लेकिन जब आप चाय को गैस पर से उतारते हो तो वो बिल्कुल कैसी होती है, बॉइलिंग, उबलती हुई, मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री तक गर्म होती है। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा डिग्री पर गर्म है तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग, और जब कोई नॉर्मल चीज़ नॉर्मल वे से गर्म है तो हम उसे कहेंगे हॉट। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है इसमें नॉर्मल, हॉट, और एक्सट्रीम लेवल पर जो कोई चीज़ गर्म होगी हाईएस्ट डिग्री पर, तो उसके लिए हम वर्ड करेंगे बॉइलिंग। और ये जो हम नॉर्मल और एक्सट्रीम वर्ड्स कर रहे हैं ये भी आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। बिग, कोई चीज़ आपको बड़ी लगेगी तो आप क्या कहेंगे, बिग। लेकिन कोई चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हाईएस्ट डिग्री पर बड़ी है, आप कोई स्टैचू देखते हो, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे कहोगे हाँ ये बड़ा है। लेकिन अगर आपने पहले कभी ऐसा इतना बड़ा स्टैचू देखा ही नहीं तो आप कहोगे कितना बड़ा है, हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो उसके लिए हम करेंगे ह्यूज। बिग मीन्स नॉर्मल डिग्री तक कोई चीज़ बड़ी, और ह्यूज मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिग्री तक बड़ी, ह्यूज। टेस्टी, आगे हमारा वर्ड क्या है, टेस्टी। टेस्टी को हम किसके साथ मैच करेंगे, डिलीशियस। जब कोई खाना आपको अच्छा लगे तो यस द फूड वॉज टेस्टी। लेकिन जब आप वर्ड यूज़ करते हो द फूड वॉज डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, एक्सट्रीम लेवल डिग्री तक ज़्यादा टेस्टी लगना, वेरी टेस्टी लगना, तो उसके लिए हम डिलीशियस वर्ड यूज़ करेंगे। आगे है हमारा स्मॉल। कोई क्रीचर है, कोई प्राणी है तो आप कहोगे कितना छोटा है, स्मॉल। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा लगे तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, टाइनी। स्मॉल मीन्स नॉर्मल लेवल पर छोटा होना,
और टाइनी मीन्स बहुत ज़्यादा छोटा होना। उसके बाद आपका है कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, और कोल्ड के लिए एक्सट्रीम वर्ड क्या होगा, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग जमा देने वाला, कहते हैं ना आज तो फ्रीजिंग जमा देने वाली ठंड है, मतलब एक तो कहते हैं कोल्ड नाइट ठंडी रात, लेकिन फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा ऐसे कि जमने वाला हाल हो रहा है। उसके बाद हमारा है बैड, बुरा, गंदा, जिसे हम कहते हैं बुरा लग रहा, आवफुल बहुत ज़्यादा बुरा लगना, हद से ज़्यादा, डर्टी मीन्स गंदा, और डर्टी का एक्सट्रीम क्या बनेगा आपका, फिल्दी, फिल्दी मीन्स बहुत ज़्यादा गंदा। उसके बाद हमारा है ओल्ड, ओल्ड का क्या बनेगा, ओल्ड मीन्स पुराना, ये तो ओल्ड है मीन्स पुराना है, लेकिन एंशियंट, एंशियंट मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम पुराना, जैसे हमारे एंशियंट टाइम में कहते हैं, एंशियंट टाइम क्या हो गया, बहुत जो हमारे बड़ों ने भी ना देखा हो ऐसा टाइम, एंशियंट टाइम। ओल्ड टाइम हो गया थोड़ा सा पीछे का टाइम, 10-20 साल पहले का ओल्ड टाइम, और सैकड़ों वर्ष पहले का टाइम एंशियंट टाइम, बहुत ज़्यादा पुराना। और गुड के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे एक्सट्रीम लेवल पर, वंडरफुल। गुड कोई चीज़ अच्छी लगती हो तो यस इट्स गुड, वेरी गुड बहुत ज़्यादा अच्छी, तो आप कह सकते हो वंडरफुल। इज़ इट क्लियर? नॉर्मल डिग्री पर जो वर्ड्स होते हैं, नॉर्मल वे से किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, लेकिन कभी किसी चीज़ को हाईएस्ट डिग्री पर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा गर्म है, तो उनके लिए कौन से वर्ड्स हैं ये हमने एक्सट्रीम लेवल पर डिस्कस किया। तो ये दोनों ही कॉलम ए और कॉलम बी, नॉर्मल और एक्सट्रीम वर्ड्स जो हैं दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये सारे आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। लेकिन इसमें आपको ये दिखाया गया है कि कोई चीज़ नॉर्मल डिग्री पर गर्म है तो उसे हम हॉट कहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिग्री पर तक गर्म है तो हम उसे बॉइलिंग कहेंगे, कोई चीज़ ठंडी है तो कोल्ड, कोई बहुत ज़्यादा ठंडी है तो फ्रीजिंग। इज़ इट क्लियर? तो आज आप बेटा अपना काम यहीं तक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।